हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल के प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस और बाय सेलर की साइकोलॉजी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जानेंगे मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या मार्केट 26,000 को अब टच करेगा, क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छी एक बुलिश कैंडल के साथ वीकली टाइम फ्रेम में अपनी क्लोजिंग करी है। तो उसका क्या मतलब होता है अभी हम आज के इस चार्ट में देखेंगे। कोई भी बाइट सेल एडवाइस नहीं है, सिर्फ आपको टीच करने के लिए ये वीडियो का मोटिव है। ओके, और मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करने का और मार्केट का थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी और कुछ चीज़ें पढ़ाने का मेरा मोटिव रहता है। तो इसे आप सिर्फ पढ़ाई के नज़रिए से ही देखें। बात करें वीकली टाइम फ्रेम में, तो आपको देखने मिलेगा कि मार्केट ने 25,637 के लेवल पे क्लोजिंग करी है लास्ट वीक में, मतलब कि लास्ट फ्राइडे में। अब इसमें आपको देखने मिलेगा कि मार्केट जो है वो बहुत अच्छा एक बुलिश कैंडल के साथ अपनी क्लोजिंग करा है। पर आपको देखने मिलेगा कि मार्केट का एक बुलिश मूव जिसमें प्राइस इम्बैलेंस हुआ। फिर अगर आप देखोगे तो प्राइस 1, 2, 3, 4 एंड 5 वीक, मतलब मार्केट 5 हफ्ते से सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा था, मतलब कि बैलेंस में था। फिर प्राइस ने अभी एक इम्बैलेंस किया है। अब जनरली होता क्या है कि एक साइडवेज मार्केट जब होता है और उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंट या फिर इक्वल हाइज एंड लोज बन रहे होते हैं और मार्केट जब बार बार ऊपर नीचे करता है, तो इस लेवल पे इसको रेजिस्टेंट मान लिया जाता है, इसको सपोर्ट मान लिया जाता है। जब प्राइस का इतना बड़ा अप ट्रेंड में जब आपको मार्केट बैलेंस करता हुआ दिखता है और प्राइस वापस से इम्बैलेंस के लिए ऊपर निकलता है, तो होता क्या है, सबसे पहले हायर लेवल पे जैसे कि 25,150 का साइकोलॉजिकल लेवल है, रेजिस्टेंट पे जो सेलर सेल कर रहा होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ से कटा, वो मार्केट से निकल गया। अब नीचे का बैठा बायर है वो यहाँ पर सेफली प्ले कर रहा है और वो मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। और मार्केट का इतना बिग बार कैंडल भी बना है तो इसके प्रॉफिट या फिर पीएनएल में प्रॉफिट बढ़ा भी होगा। अब इतना रेजिस्टेंट का ड्रास्टिकली ब्रेकआउट होने की वजह से क्या होता है, मार्केट का सिनेरियो को अप ट्रेंड समझ के रिटेलर कहीं से भी बाय करने की कोशिश करते हैं और इन रेजिस्टेंट लेवल पे अपनी बाय पोजीशंस को बना के नीचे साइड इन स्विंग लोज पे स्टॉप लॉस को प्लेस करके आप ट्रेंड ट्रेड करने का कोशिश करते हैं मार्केट को। अब देखना ये है कि क्या मार्केट सही में 26,000 का लेवल को टच करते हुए अभी जो मार्केट का करंट निफ्टी का ऑल टाइम हाई 26,287 है, वो क्या आगे चल के हिट करता है कि क्या पहले मार्केट पहले रिवर्स करके कुछ रिट्रेसमेंट करे, किसी को डराए, वीक हैंड्स को निकाले, फिर मार्केट आगे चल के कंटिन्यू करे। तो अब चलते हैं वन डे के डेली टाइम फ्रेम में और वहाँ पर देखते हैं कि मार्केट ने अभी कैंडल की क्लोजिंग क्या किया है। वन डे के डेली टाइम फ्रेम में पता ये चलता है कि कैंडल का फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अभी जैसे अगर आप देखोगे तो अभी मैंने क्या मार्क कराया था आपको, ये कंसोलिडेशन फेस मार्क कराया था, जहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, सिर्फ अपसाइड और डाउन साइड सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्या कर रहा था, रेस्पेक्ट कर रहा था। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे ये मार्केट क्या था, ये 5 हफ्तों से साइडवेज था, बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा था। अभी इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड हो चुका है। देखो पहली कैंडल तो अच्छी बुलिश के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो स्टॉप लॉस रेड कैंडल बना हुआ है, तो बहुत लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेंड में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया हुआ रिटेलर ने। पर अगर आप देखोगे सेकंड कैंडल बहुत छोटी बनी है, मतलब कि यहाँ पर बायर का ऐसा वाला मोमेंटम आपको देखने नहीं मिल रहा है और मेजरली ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रैपिंग होती है बड़े लोगों की। और यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंट है, किसका रेजिस्टेंट है, 25,200 के साइकोलॉजिकल लेवल का, वो ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद मार्केट बहुत अप ट्रेंड जाते हुए 25,600 तक चला गया, मतलब कि 400 पॉइंट इसने मूव अच्छा दिया है। उन 400 पॉइंट के मूव के बीच में अगर आप देखोगे कोई भी रेड कैंडल नहीं बना है, मतलब कि कोई भी रीटेस्ट, पुल बैक या फिर मेजर करेक्शन कुछ नहीं हुआ है। तो अभी मार्केट को अभी आप क्या देख सकते हो कि मार्केट में आप यहाँ पास एक FVG भी डिफाइन कर सकते हो, जिसमें आप देखोगे मार्केट का इतना बड़ा इम्बैलेंस यहाँ पास अभी है। इसका मतलब क्या होता है फेयर वैल्यू गैप का, कि मार्केट में प्राइस के जो फेयर वैल्यू है या फिर सही भाव है, मार्केट अभी तक उसको टच नहीं किया है। मतलब कि बिना बैलेंस किए हुआ मार्केट ऊपर जाया जा रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक रिट्रेसमेंट, करेक्शंस या फिर कुछ वीक हैंड्स को निकालना पड़ेगा। उसके लिए मार्केट में यहाँ पर कुछ फिलअप उसको करना पड़ेगा, वरना उसके बिना मार्केट अप ट्रेंड नहीं जाएगा। बिकॉज हायर लेवल पे स्टॉप लॉस नहीं है, जो अब बचा हुआ है अब वो लोअर लेवल पे स्टॉप लॉस बचा हुआ है और लोअर लेवल पे ही मार्केट में सपोर्ट को बना के यहाँ पर बायर्स ने इन स्विंग लोस पे अच्छी खासी स्टॉप लॉस को इन स्विंग लोस पे बना के अभी मार्केट को ये लोग अप ट्रेंड ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब सब कुछ रिमूव करते हैं और चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में और उसमें मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि अभी उसमें क्या बिहेव कर रहा है मार्केट। अब देखोगे इतना अच्छा मार्केट है, इसमें आपको बहुत, अगर आप देखोगे यहाँ से देखो अब 24,500 का सपोर्ट है
और 25,600 का रेजिस्टेंट है। मतलब कि इतना बड़ा अप ट्रेंड मूव आ चुका है और आपको इसमें अभी तक मेजर करेक्शन पुल बैक नहीं देखने मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो ये हायर हाइस एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट जो है वो अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है। देखो कि कोई भी रिट्रेसमेंट अच्छा मेजर वाला नहीं हुआ है। मतलब क्या जा रहा है, जितने भी स्विंग लोज हैं हर स्विंग लोज पे एक रिटेलर को सपोर्ट दिख रहा है और वो सपोर्ट पे एंट्री बना के ये बाइंग वाले मोमेंटम को बहुत अच्छा एंजॉय कर रहा है। अब ऊपर का बैठा सेलर कहीं ना कहीं से तो इनको बीट करेगा। तो ऐसा मार्केट जिसमें हायर लोज पे हर बार एक स्विंग लोज पे स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिल रहा है रिटेलर को, तो अच्छा खासा सेलर प्लान कर रहे हैं। कोई भी एक साइकोलॉजिकल लेवल पे कॉल ऑप्शन को सेल करके बैठे होंगे जो नीचे के स्टॉप लॉस को हंट करके मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्रीन कैंडल का मोमेंटम यहाँ पर अप मिला, यहाँ से यहाँ अगर आप देखोगे वो भी स्ट्रॉन्ग मिला, यहाँ से यहाँ तक कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग ही था यहाँ तक, ठीक है। बट अगर आप फ्राइडे का मूव देखोगे कुछ टाइम अच्छा स्ट्रॉन्ग देखने में मिली, ग्रीन कैंडल हेल्दी मिली। उसके बाद 1 बजे के बाद से अगर आप देखोगे ये कैंडल का जो मोमेंटम है ना, इसमें रिटेलर का पार्टिसिपेशन है, इंस्टीट्यूशंस का हाथ है ही नहीं, जो बता रहा है कि यहाँ पर रिटेलर बाय साइड की एंट्री बना रहे हैं बट इंस्टीट्यूशनल इसमें बाइंग करने में इंटरेस्ट नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप प्राइस का डिग्री देखने की कोशिश करोगे तो प्राइस जो देखो यहाँ से यहाँ कितना अच्छा जल्दी गया, प्राइस का डिग्री इतना रहा। अब देखो प्राइस का डिग्री, प्राइस ऊपर तो जा रहा है पर प्राइस कैसे हो गया, ऐसे स्लैंट हो गया। तो ये शो करता है कि बायर में वीकनेस है। दैट्स वाई मार्केट को सस्टेन करना है तो पहले तो ऊपर में या तो स्टॉप लॉस बनाए और ऊपर की लिक्विडिटी को ग्रैब करके 25,600 के ऊपर सस्टेन करे। बट अगर अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आपको देखने मिलेगा लास्ट फ्राइडे में 25,600 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। उस ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट में कुछ भी हल्का सा करेक्शन या रिटेस्ट नहीं आया। इन साइकोलॉजिकल लेवल पे ट्रैपिंग्स होती हैं। रेजिस्टेंट लेवल को देख के बहुत लोगों ने जैसे कि ये रेड कैंडल बनाए, ऐसे रेड कैंडल के स्विंग लोज पे स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को अप ट्रेंड ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। साथ ही अगर आप देखोगे 25,500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रेक हुआ है। मतलब कि अगर आपको ट्रैपिंग देखनी है तो कल को अच्छी खासी आपको देखने मिल सकती है, या तो करेक्शंस आना पड़ेगा क्योंकि मार्केट का इतना बड़ा अप ट्रेंड हो चुका है, कोई भी एक ठोक मेजर पुल बैक नहीं आया है। और उसको देखने के लिए हम फिबोनाची का टूल को यूज़ करके वो निकाल सकते हैं। पहले तो उसके पहले अपने को जाना पड़ेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पास अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, ठीक है। हम इस ट्रेंड का 50% एरिया देखते हैं जो कि मार्केट का फ्राइडे मूव रहा है। अगर मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन, अगर गैप अप नहीं खुल पाता, गैप डाउन खुल जाता है, तब ये पता रहेगा कि नीचे पे सपोर्ट कहाँ पे है। तो नीचे पे 25,456 है, 450 मान सकते हैं। वहाँ के साइकोलॉजिकल अप्रॉक्स के अराउंड फिबोनाची का 0.50 का लेवल जो है, 0.5 का जो लेवल है वो निकल के आ रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना, मतलब कि इस ट्रेंड का 50% एरिया यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि मार्केट में रिटेलर का पार्टिसिपेशन आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है, विक्स ज़्यादा बन रही है, मतलब कि रिटेलर का पार्टिसिपेशन है। स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना है। इन स्विंग लॉस पे अच्छे खासे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, इतना मेरा दावा है। और बात करोगे एक अच्छे खासे स्टॉप लॉस की, तो हर स्विंग लो पे जैसे कि यहाँ पे देखोगे हाँ 25,400 का साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पास आपको डाउन साइड यानी कि क्या बोलते हैं सेल साइड की लिक्विडिटी जिसे हम बोलते हैं वो आपको मार्केट में देखने मिलेगी। इसे अगर एडजस्ट कर दूँ तो 25,400 के अप्रॉक्स लेवल पे सेल साइड की लिक्विडिटी अवेलेबल है। क्यों है सर? क्योंकि अप ट्रेंड, मार्केट का हल्का रीटेस्ट, उसके बाद मार्केट जब अप ट्रेंड जाता है तो स्विंग लो मिल जाता है एक किसी भी रिटेलर को अपने स्टॉप लॉस को सही एरिया पे प्लेस करने का। इसीलिए यहाँ पे एक स्टॉप लॉस अवेलेबल है अभी, ठीक है। और दूसरा जस्ट इसके नीचे है। अगर आप देखोगे जो प्रीवियस टाइम पे पहले एक रेजिस्टेंट भी रहा था, बाद में वो एज अ सपोर्ट के जैसे काम किया है। देखो ये पहले रेजिस्टेंट रहा, बाद में उसी का सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो यहाँ इस सपोर्ट पे भी कई लोगों ने बाय किया होगा। और ये कौन सा लेवल निकल के आ रहा है? एग्जैक्ट 25,300 साइकोलॉजिकल लेवल, मतलब कि ये 25,400, ये 25,300 पे आपको सेल साइड की लिक्विडिटी आइडेंटिफाई हो चुकी है, ठीक है। मार्केट को अगर आप डाउन साइड की और ट्रेड कब करोगे? जब मार्केट का 25,456 का लेवल ब्रेक होते जाए, तो आपको नीचे पता है कि आपके लिए टारगेट्स अवेलेबल हैं, तो आप इनको स्नैच या फिर पकड़ने की कोशिश करोगे। बट अगर मार्केट को अप ट्रेंड ही होना है तो लेट द मार्केट प्रूफ इटसेल्फ कि मार्केट नीचे आए
पर साथ में कुछ कैंडल स्टिक या फिर पैटर्न बनाते हुए, कुछ स्विंग हाइज बनाते हुए ऐसा नीचे आए जिससे अप साइड में कुछ स्टॉप लॉस लग जाए, तो मार्केट को इसको भी पकड़ने के लिए मार्केट ऊपर के ओर जा सकता है। बट अगर खुलते साथ ही एकदम मेजर गैप डाउन खुल जाता है या फिर एग्रेसिव सेलिंग होके ही एक दो कैंडल में मार्केट नीचे आ जाता है, तब यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। बट अगर मार्केट टाइम लेते हुए नीचे आएगा तो वहाँ बस ये पता चल जाएगा कि सेलिंग उतना भी ताकतवर नहीं है, वरना ये स्टॉप लॉस लगाने का मौका नहीं देता। और सारा निर्भर इस पे करता है। ये 25,450 के जो सब फिब का 50% एरिया है, अगर यहाँ पास आपको बाइंग करना है तो उसके लिए ऐसा टाइप का कैंडल बनना ज़रूरी है, ऐसा टाइप का हेल्दी कैंडल। ठीक है, ये होता है हेल्दी कैंडल जिसमें टाइम ना लगे। लेट सपोज मार्केट नीचे आया, 50% एरिया पे सपोर्ट ना लेके, मतलब कि बहुत स्लो सेलिंग दिखा रहा है, सॉरी स्लो बाइंग दिखा रहा है, जैसे कि ये होता है स्लो बाइंग। यहाँ पास टाइम टेकन बहुत ज़्यादा है और मोमेंटम बहुत कम है। यहाँ पास अगर आप देखोगे, यहाँ पास टाइम टेकन बहुत कम है और मोमेंटम अच्छा खासा है, तो ये अपने को चाहिए रहता है। ये स्ट्रेंथ शो करता है, ये वीकनेस शो करता है, जो मैंने ये बताया अभी। तो ऐसा रीटेस्ट चाहिए जो अच्छा कम टाइम में मोमेंटम अच्छा दे और ये दिखाए कि वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल्स का भी पार्टिसिपेशन है। कैसे? जब वहाँ पे ग्रीन हेल्दी कैंडल बने तो ही। अगर ज़्यादा वीक वाली कैंडल, छोटी कैंडल और जिसमें बॉडी ना हो वैसी कैंडल बन रही है, रेड कैंडल जानबूझ के प्राइस बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो समझ जाना और स्टॉप लॉस को इस लेवल पे इनवाइट करेगा। और मार्केट क्या बोलते हैं, अगर इस अप ट्रेंड में कोई अगर रीटेस्ट को देखेगा कि मार्केट में एंट्री बनाने का मौका है और स्टॉप लॉस को यहाँ से पकड़ के अपने, क्योंकि अभी तक मार्केट 1 आवर में आपने अप ट्रेंड देखा है, उस अप ट्रेंड मार्केट में क्या हो रहा है कि हर बार स्विंग लो को ये लोग ऐसे ऐसे ट्रेल करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा रहे होंगे, जो कि मार्केट को पसंद नहीं है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मार्केट में थोड़ा सा आपको वीकनेस पहले दिखेगा 25,600 के ऊपर सस्टेन करने से पहले। अब या तो वो पहले सेलर को निकाल दे या तो वीक हैंड्स को मार्केट से निकाल दे, फिर मार्केट अप ट्रेंड ट्रेड करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और रेजिस्टेंट लेवल आपको अच्छा खासा देखने मिलेगा कहाँ पे, एग्जैक्टली 25,550 के साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंट देखने मिलेगा, जहाँ से मार्केट प्रीवियस टाइम में उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था। अगर आपको इसको जोन्स के थ्रू मार्क करना है तो आप इसे कुछ ऐसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैंडल भी कवर हो रही है और ये विक भी कवर हो रही है, तो इसको हम रेजिस्टेंट बोल सकते हैं। साथ ही अगर आप देखोगे 1 टाइम एक जगह से रेड कैंडल बनी, सेकंड टाइम रेड कैंडल बनी, और सेलिंग प्रेशर अगर आप देखोगे तो एक आखिरी में क्या बना है, ग्रेवस्टोन डोजी है, जिसमें सेलिंग प्रेशर ऊपर से आता हुआ दिखेगा आपको। तो ये कुछ कैंडल को पढ़ के ये समझ में आ रहा है। तो ये आपका रेजिस्टेंट हो गया, ये आपका 0.5 का 50% फिब एरिया हो गया, ये सेल साइड की लिक्विडिटी और ये सेकंड टारगेट या फिर सेल साइड की लिक्विडिटी। और मार्केट को अगर अच्छा खासा अभी भी मार्केट को और जाना होगा इसके, तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पर आपको मार्केट में एक गैप देखने मिल जाएगा जिसको आप फेयर वैल्यू गैप बोलते हो, और जो कहाँ पे बन रहा है, एग्जैक्टली 25,000 के लेवल के पास बच रहा है। क्यों? क्योंकि ये होता है प्राइस का इम्बैलेंस। यहाँ पर फेयर वैल्यू की प्राइस जो है वो छूट चुकी है। जब तक मार्केट इसको पकड़ेगा नहीं तब तक मार्केट आगे कंटिन्यू भी नहीं करता। ठीक है, और साथ ही अगर आप देखोगे अच्छी खासी आपको अप ट्रेंड देखने मिलेगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में, जिसमें हर बार क्या हो रहा है कि हर स्विंग लोस पे इन्विटेशंस आ रहे हैं बाइंग साइड के। इसलिए थोड़ा सा संभल के ट्रेड करें। एनालिसिस कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मार्केट में लॉन्ग टर्म विजन लेके चले। कभी भी छोटे लॉस से निराश ना हो, ना ही मार्केट में बड़ा लॉस करें। छोटे प्रॉफिट में थोड़ा खुश रहने की कोशिश करें और छोटे प्रॉफिट से अपने मोटिवेशंस को हाई बनाए रखें, और ये अपने को समझाएं कि ये छोटे प्रॉफिट को अगर आज मैं डिज़र्व कर रहा हूँ, अगर मैं उसे अर्न कर रहा हूँ, तो इस छोटे प्रॉफिट को कल मैं बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये एक मोटिवेशनल लाइन मेरे साइड से। सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट में।